दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्पेनिश मूवी जिसका नाम माय फॉल्ट है, उसके सीक्वल योर फॉल्ट की स्टोरी बताने वाले हैं। अब लोगों ने माय फॉल्ट को इतना ज्यादा प्यार दिया था कि इसका दूसरा सीक्वल भी मेकर्स को जल्द ही अनाउंस करना पड़ा। अब बेसिकली माय फॉल्ट मूवी में हमने निक और नोआ की लव स्टोरी को देखा था कि कैसे उन दोनों की नफरत ही उनके प्यार का कारण बनी, और अब योर फॉल्ट की स्टोरी भी कुछ इसी तरह है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के पेरेंट्स इनको अलग करने पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग नोआ के 18th बर्थडे पार्टी से होती है। नोआ अब पूरी 18 साल की हो चुकी है, लेकिन वो निक को मिस करती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ अपने रूम में चली जाती है और दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। लेकिन तभी उसे निक की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए निक के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी टेरेस से उन दोनों के पेरेंट्स उनको देख लेते हैं और उन्हें देखकर वो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता होने के बावजूद वो दोनों एक कपल की तरह रहते हैं। लेकिन निक और नोआ दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे में खो जाते हैं और कुछ हफ्ते तक दोनों साथ रहते हैं। फिर कुछ हफ्ते बाद नोआ का स्कूल ओवर हो जाता है और अब वो कॉलेज में एंटर करने वाले हैं। इसी खुशी के मौके पर सभी स्टूडेंट्स पार्टी रखते हैं, जिसमें निक अपने दोस्त लियोन के साथ बैठा होता है। लेकिन लियोन निक को डरा देता है कि अब ये लड़कियां कॉलेज में आ चुकी है, जहां इन्हें नए नए लड़के मिलेंगे और हो सकता है ये लोग हमें भूल जाएं। निक नोआ को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो नोआ को बोलता है कि नोआ उसके अपार्टमेंट में रहते हुए अपना कॉलेज पूरा कर सकती है, जो कि उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट में दिया था। लेकिन नोआ कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी माँ उससे नाराज हो सकती है। अब नोआ का स्कूल में लास्ट डे होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं और नोआ को भी गिफ्ट में कार मिलती है। हालांकि नोआ अपने उसूलों को तोड़ते हुए उस गिफ्टेड कार को ले लेती है, क्योंकि नोआ को स्पोर्ट्स कार बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसलिए वो चाह कर भी मना नहीं कर पाती। फिर निक और नोआ उस गाड़ी में घूमने चले जाते हैं। अगले दिन नोआ अपनी माँ के साथ अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट में चली जाती है और अपार्टमेंट को प्रॉपर चेक करने लगती है। वही अपार्टमेंट में उसे ब्रायर नाम की लड़की मिलती है और दोनों को ये अपार्टमेंट शेयर करना था। ब्रायर पास्ट में निक की गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है, जिसके बारे में दोनों लड़कियों को नहीं पता। वहीं पर अगले सीन में हमें निक ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां पर निक के पिता उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक लड़की से कराते हैं और निक से बोलते हैं कि लीगल अकाउंट की इंटर्नशिप में सोफिया तुम्हारी हेल्प करेगी और सोफिया के साथ तुम्हें अपना ऑफिस शेयर करना होगा। वहीं पर दूसरी तरफ हमें नोआ और रफेला को दिखाया जाता है, जहां पर रफेला नोआ से बात करना चाहती है, लेकिन वो अपनी माँ को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद रफेला नोआ को निक और उसकी फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम दोनों ये सब करना कब बंद करोगे। अगर तुम दोनों ने ये सब बंद नहीं किया तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन नोआ अपनी माँ को इग्नोर करके निक की कॉल को अटेंड करती है, जिसके बाद निक अपने ऑफिस की बात नोआ के साथ शेयर करता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नोआ अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट में आ जाती है, लेकिन वहां पर ब्रायर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। नोआ को देखकर ब्रायर थोड़ा शॉक हो जाती है और पार्टी को बंद कर देती है। वहीं पर नोआ माइकल नाम के एक लड़के से मिलती है, जो कि नोआ के ही कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक और नोआ मैगी के साथ एंजॉय करते हैं। तभी निक की माँ वहां आ जाती है और निक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निक अपनी माँ को देखकर अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद नोआ निक को पैम्पर करती है। जिसके बाद दोनों नोआ के कॉलेज वाले अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहां पर निक को ब्रायर दिखती है। ब्रायर को देखकर निक थोड़ा शॉक हो जाता है और गलती से अपना फोन वहीं पर गिरा देता है। कुछ देर बाद लियोन निक को कॉल करता है, जिसे नोआ देख लेती है। फिर लियोन निक के ड्राइवर को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। जिसके बाद निक लियोन के पास चला जाता है। फिर लियोन निक को बताता है कि वो तो यहाँ पार्सल डिलीवर करने आया था, लेकिन गलती से उसने इस पार्सल को खोल लिया। फिर निक बोलता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उससे पैसे मांग लेता, लेकिन लियोन बोलता है कि मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर लियोन बोलता है कि भाई, मैं अब अंदर जा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं बाहर भी ना आ पाऊँ, क्योंकि ये लोग मुझे मार देंगे। जिसके बाद निक बोलता है कि मैंने नोआ से वादा किया था कि मैं इन सब चीजों से दूर रहूंगा, लेकिन अपने दोस्त के लिए निक गुंडों के पास चला जाता है। तभी नोआ भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद उन लोगों के बीच थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और निक नोआ और लियोन को पकड़ लेती है। फिर निक सोफिया के पास कॉल करता है और उन्हें बचाने के लिए बोलता है। निक सोफिया से रिक्वेस्ट करता है कि इन सब के बारे में उसके डैड को पता ना चले। जिसके बाद सोफिया उन्हें छुड़ा लेती है, लेकिन नोआ निक से नाराज हो जाती है और बोलती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये सब दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन निक नोआ को समझा देता है। अगले सीन में हमें निक की माँ दिखाई देती है, जो कि नोआ के अपार्टमेंट में आ चुकी थी और नोआ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ बोलती है
कि अगर तुम्हें निक के बारे में बात करनी है तो तुम ये बातें उसी से करो। लेकिन वो बोलती है कि मैं निक के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि तुम अपनी माँ के बारे में नहीं जानती। अगर तुम कभी भी अपनी माँ के बारे में जानना चाहोगी और फिलहाल तुम कुछ सुनना नहीं चाहती तो ये लो मेरा कार्ड, जब तुम्हारा मन हो तुम मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सिने में दिखाया जाता है कि नोआ अपने घर वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि सोफिया अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर पार्टी कर रही होती है और निक भी वही होता है। निक और सोफिया को क्लोज देखकर नोआ जेलस हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर निक भी उसके पीछे चला जाता है और दोनों के बीच इनसिक्योरिटी को लेकर कहासुनी हो जाती है। अगले दिन निक की माँ घर आ जाती है। घर पर कोई नहीं होता तो वो नोआ को उसकी माँ के बारे में बताती है और सबूत के तौर पर कुछ फोटो दिखाती है। जब नोआ ये सब देख रही होती है तो निक की माँ चुपके से रफेला के रूम में चली जाती है और वहाँ से विलियम का टूथब्रश चुरा लेती है ताकि वो उसके टूथब्रश के जरिए उसका डीएनए जान सके। जिसके बाद वो ब्रश लेकर वापस नीचे आ जाती है। इसके बाद वो नोआ को एक लेटर थमाती है और बोलती है कि प्लीज एक बार ये लेटर निक तक पहुंचा दो। अगले दिन नोआ उस लेटर को लेकर निक के ऑफिस में चली जाती है, लेकिन गलती से वो लेटर नोआ के हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी निक वहां आ जाता है और उस लेटर को उठा लेता है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये राइटिंग तो मेरी माँ की है। इस लेटर को यहाँ पर कौन लाया? नोआ डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन तभी सोफिया बोलती है कि ये लेटर कुरियर के थ्रू यहाँ पर आया है। तो नोआ बोलती है कि तुम्हें एक बार इस लेटर को पढ़ना चाहिए, लेकिन निक उस लेटर को फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निक नोआ को बताता है कि वो कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से लंदन जा रहा है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक नोआ उसके अपार्टमेंट में रहकर उसका वेट करे और जब वो वापस आएगा तो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि निक नहीं चाहता कि नोआ ब्रायर के साथ अकेली रहे और ब्रायर नफरत के चलते नोआ को कोई नुकसान पहुंचाए या फिर निक और उसके पुराने रिश्ते का सच नोआ को बता दे। इसलिए वो नोआ को अपार्टमेंट में रहने के लिए कहता है। अब निक सोफिया के साथ लंदन चला जाता है और नोआ भी निक के अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन नोआ की माँ वहाँ आ जाती है। जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होती है, क्योंकि नोआ की माँ नहीं चाहती कि निक और नोआ एक दूसरे के करीब आए और लोग उनके बारे में गलत गलत बातें करें। इतना सब सुनने के बाद नोआ फैसला करती है कि अब वो निक के अपार्टमेंट में नहीं रहेगी, इसलिए वो वापस अपने हॉस्टल आ जाती है, जहाँ पर वो ब्रायर और माइकल के साथ टाइम स्पेंड करती है और उनके साथ मस्ती करती है। अब निक भी लंदन से वापस आ जाता है और नोआ को अपने अपार्टमेंट से गायब देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में नोआ के हॉस्टल में चला जाता है, जहाँ पर वो नोआ को माइकल के साथ देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। निक नोआ से बोलता है कि मैंने तुम्हें अपार्टमेंट में रहने के लिए कहा था, लेकिन नोआ बोलती है कि उसका रफेला के साथ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ से आ गई। लेकिन निक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर नोआ बोलती है कि मुझे इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि ना तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो और ना ही मैं तुम पर ट्रस्ट कर पा रही हूँ। चीजें वैसी नहीं हो रही है जैसा हम दोनों चाहते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि हमें कुछ समय के लिए अपने इस रिश्ते पर ब्रेक लगाए ताकि हम ये जान सके कि हमें क्या चाहिए। ये सुनकर निक नोआ से बोलता है कि मुझे लंदन में एक परमानेंट जॉब ऑफर हुई है और 1 हफ्ते में मुझे उन्हें जवाब देना होगा, इसलिए तुम्हारे पास भी अब 7 दिन का वक्त है। इसी 1 हफ्ते में डिसाइड कर लेना तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर मुझसे दूर रहना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें 1 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें सभी लोग कार रेस करते हैं और लियोन इस रेस को जीत जाता है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी में आ जाते हैं। निक सोफिया के साथ पार्टी में आता है तो वही नोआ ब्रायर को अपने साथ लाती है। ब्रायर को देखकर निक थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो नोआ से बोलता है कि तुम इसे अपने साथ क्यों लाई हो? तो नोआ बोलती है कि तुम भी तो अपने साथ सोफिया को लाए हो। जिस तरह से तुमने नहीं बताया उसी तरह मैंने भी नहीं बताया। लेकिन ब्रायर के मन में निक से बदला लेने की भावना होती है और वो कुछ और ही प्लान बनाती है और निक की माँ को बैक डोर के जरिए पार्टी में एंटर करवा देती है, जिसे देखकर कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो इस पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन निक की माँ पार्टी में तमाशा क्रिएट करती है, जिसके बाद सब उसे लेकर गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ निक की माँ सबको बताती है कि मैगी विलियम की बेटी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर विलियम बोलता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम वापस से इस घर में आ सको और यहाँ अपना राज जमा सको, क्योंकि इतने सालों में आज तक तुमने क्यों नहीं बताया कि मैगी मेरी बेटी है? इतने सालों के बाद ही तुम्हें क्यों याद आया? जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि वो मेरी बेटी है, क्योंकि हम दोनों का कभी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। जिसके बाद वो बोलती है कि वो पहले ही टेस्ट करवा चुकी है। जिसके बाद विलियम बोलता है कि तुम्हें मेरा डीएनए कैसे मिला? तो वो बताती है कि ऐसा करने में नोआ ने उसकी हेल्प की, जिसे सुनने के बाद निक नोआ पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है
कि तुमने हम सबका ट्रस्ट तोड़ा है। नोआ निक को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, और आज मैं तुम्हें ये भी बताने वाली थी कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। लेकिन निक नोआ की बातों को इग्नोर करके गुस्से में अंदर चला जाता है और सोफिया को किस कर लेता है। ये देखकर नोआ बुरी तरह से टूट जाती है। फिर ब्रायन नोआ को भड़का देती है और चुपके से अपार्टमेंट की चाबी चुरा लेती है ताकि वो अपने अपार्टमेंट में जाने की बजाय माइकल के अपार्टमेंट में चली जाए, और जब निक वहाँ आए तो वो नोआ और माइकल को साथ देखकर नोआ से दूर चला जाए। अब नोआ पार्टी से चली जाती है। जब वो अपने अपार्टमेंट में जाती है तो उसे चाबी नहीं मिलती, जिसके बाद वो माइकल के अपार्टमेंट में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियोन निक को समझाता है कि गुस्से में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत फैसला करो। अब निक को एहसास होता है कि उसे नोआ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो नोआ के अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन नोआ वहाँ नहीं होती, इसलिए वो बाहर बैठ जाता है। तभी नोआ माइकल के अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। नोआ को देखकर निक समझ जाता है कि माइकल और नोआ के बीच कुछ हुआ है। फिर दोनों बिना कुछ बोले चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद नोआ अपने पिता की कब्र पर जाती है, जहां उसे निक का एक मैसेज दिखता है, जिसपे निक लिखता है कि नोआ, मैं अंधेरे की तरह तुम्हारी रोशनी बनकर रहूंगा। और यही फिल्म का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।